तो अभी हम मेरठ कैंट में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ मेरठ में जो है महिला प्रत्याशी जो गठबंधन ने उतारा है मनीषा जी ने, ये मनीषा जी क्या कहेंगे, कैसे हराएंगे, क्योंकि बीच में कभी यहाँ से हारे नहीं है। हम तो जीत गए हैं। कैसे जीत गई? आप देख लीजिए अपने पीछे, जनता साथ है तो जीत पक्की है। अच्छा, एक महिला प्रत्याशी होने पे कितनी क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, प्रत्याशी होना ही सबसे बड़ा संघर्ष है, तो मेरी जीत तो यही है पहले कि मैं यहाँ खड़ी हूँ आज। और एक बैकग्राउंड भी आपका कि विधायक थे आपके पिताजी, तो उसका कितना मदद मिला? तो अभी हम मेरठ कैंट में मौजूद हैं और अभी जो हम कचहरी में हैं, कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या चाहते हैं इस बार, कितना विकास किया है पिछली सरकार ने। क्या नाम? एक कुछ भी ना करा, विकास क्या करा बताओ। क्या तो मेरठ में जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कचहरियों के धक्के खा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ये हो रहा हमारे साथ। तो गुंडागर्दी भी खत्म करें, सितारगंज की बात करते हैं। गुंडागर्दी, हम तो गुंडे दिख रहे हैं आपको, हम तो बहुत शरीफ आदमी, हमारे पे बेफजूल के मुकदमे चल रहे हैं, बेफजूल के मुकदमे चल रहे हैं। ना हमने कोई गुंडागर्दी करते, ना हमें कोई, हम तो दूसरों के मामले में फिर रहे हैं। क्या लग रहा है मन में, क्या है मन में? भैया समाजवादी सरकार है। महिला प्रत्याशी आपके? बिल्कुल महिला। हाँ जी, मनीषा जी बिल्कुल, मालिक ने चाहे बिल्कुल एकदम एक तरफा नल है जी। नल चलेगा, नल चलेगा। हाँ, नल चलेगा। कमल क्यों नहीं खिलेगा? नहीं, नल चलेगा। कमल तो बुझ गया, खत्म हुआ, खत्म, भसम। अब जो हिंदू मुस्लिम ये चाहता है कि बदलाव, कि हमारे उत्तर प्रदेश में बदलाव हो और विकास हो, और ये अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। क्या विकास, किसका विकास चाहिए? विकास होना चाहिए गरीब तबके का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो बीजेपी ने तो बहुत विकास किया है। बीजेपी ने ठगने का काम करा है, लोगों को ठगा, और आज तक बीजेपी ने इतना करा कि हिंदू मस्जिद मंदिर और सांडों का विकास हुआ है, गाय का विकास हुआ है, गरीब लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? मेरा नाम मोहित यादव है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट हूँ। 13 महीने तक किसान वहाँ पड़े रहे। जो किसान सबको खाने के लिए आटा देता है, अनाज देता है, रोटी देता है, चावल देता है, सब सब्जियाँ देता है, उसे खालिस्तानी बता दिया, आतंकवादी बता दिया। सबसे बड़े तो यही है सब कुछ, और उनको आतंकवादी बता रहे हैं। मई जून में शिमला बना देंगे, योगी जी कह रहे हैं। शिमला बना देंगे? अरे यार, वह क्यों, बस अब तो स्पीचलेस हो गए हैं हम लोग के, कौन सा शिमला बनेगा, कौन सा नैनीताल बनेगा। मई जोन में किसे शिमला बनाने को कह रहे हो? ये कैराना मुजफ्फरनगर को। हाँ, तो वो क्यों, मतलब वहाँ क्या शिमला बनाएंगे वो? उत्तर प्रदेश में बहुत, वहाँ उत्तर प्रदेश में शिमला कैसे बनाएंगे? गुंडागर्दी खत्म करके गर्मी। भाई साहब, वहाँ गुंडागर्दी है कहाँ? अब तो गुंडागर्दी सब जगह ही खत्म है, तो फिर कहाँ शिमला बनाएंगे? नहीं करता ना, ये बताओ आप। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे भाई? नहीं, आप बताओ ना, शिमला कैसे बनेगा ये बताइए ना। ये तो योगी जी कह रहे हैं ना शिमला बना देंगे। योगी जी तो कह रहे हैं शिमला तो ठंड से ही बन सकता है। तो योगी जी के ऐसी लगी हुई है, वो शिमला ऐसे बनाने कह रहे हैं, जो गुंडागर्दी जो इस टाइम चल रही है ना, जो इस टाइम चल रही है, तो वो, हाँ, वो गुंडागर्दी खत्म कर दी ना योगी जी ने। गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी, गुंडागर्दी नाम की चीज नहीं है ना। लूट खसोट बंद है, ईमानदारी सारे काम हो रहे हैं, और हर चीज के लिए काम हो रहा है। लोगों को राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, घर बैठे बैठे सिलेंडर मिल रहा। भाई साहब, सिलेंडर के दाम बताना जरा, किसके घर में सिलेंडर चल रहा? बताओ। पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 का है। भूखमरी बरहाल है, कहने में और करने में बहुत फर्क है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गड्ढा मुक्त कर दिया। अरे कहने तो कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, अखिलेश यादव जी ने पहले ही सारे काम कर रखे थे। योगी जी ने जो है केवल पीता काटा है और वो करा है। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ? गड्ढा मुक्त भी और गुंडा मुक्त भी। गुंडा मुक्त हो गया? बहुत आराम से। गड्ढा मुक्त और गुंडा मुक्त दोनों हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, अब की बार फुल बहुमत से सरकार आएगी। कुछ नहीं हुआ, ये सब धोखाधड़ी की बातें हैं। ये ईमानदारी से ये बता दो, इस 5 साल में हुआ क्या है भाई? सुनो, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो खत्म, इससे ज्यादा हो रही है। हमारे ग्राम इंचोली में परसों डकैती हुई है, आज तक कहने में कोई पता नहीं चल पाया। रोजाना कोई क्राइम हो रहा है, कहीं किसी की धी बेटी के साथ मामला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। चोर डकैतों की आजादी खत्म हो गई है, इसीलिए इन सबको दर्द हो रहा है। और जब ये इतने अच्छे थे तो 17 में क्यों हारे? 17 में क्यों हारे जब इतने अच्छे थे? क्यों हारे? जब इतने बढ़िया थे 17 में क्यों हराए? क्यों नहीं वोट दिया अखिलेश यादव को? 22 में अब हम हरा देंगे, दिक्कत कोई बात नहीं, 22 में हम हरा देंगे। अब हम 22 में हम हराने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं।
माननीय राम राम माननीय ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं, सब सत्ता पे लात मारने वाले कैबिनेट थे, 11 राज्य मंत्री थे, जो सत्ता पे लात मारी ओम प्रकाश राजभर जी ने मारी। इनकी बीजेपी पार्टियों में भगदड़ मचाने वाले अकेले ओम प्रकाश राजभर। 5 साल ओम प्रकाश राजभर जी ने मलाई खाई है ना, और अब जब यहाँ पे जब कुछ नहीं हुआ तब यहाँ से भगे हैं। दूसरी बात है, जब मलाई दूसरी बात है, इससे बड़ा शासन ना किसी का हुआ ना होगा। बिल्कुल। देखिए घर घर तो सिलेंडर पहुंचवा दे, जिनका जो चूल्हे पर रोटी बनी ना दाम बढ़ा दिया, दाम फ्री नहीं दिया उन्हें, सबको सिलेंडर फ्री दिए। सुनो एक मिनट पहले सुन तो ले यार। उसके बाद जिनके घर पर मकान नहीं थे, जिनके मकान है, नौकरी किसकी देंगे, किसको देंगे नौकरी? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई जिसमें बहुत ज्यादा एक दिन में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, क्या 70,000 नौकरी कोई दे देगा? कोई भी नहीं देने का। युवा है उनको तो मिलना चाहिए। मेरे 2 भतीजे दिल्ली पुलिस में चले गए और सरकारी नौकरी में, 2 मेरे साले नौकरी पे चले गए। नौकरी सबको मिल जाए, ऐसा नहीं है जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिल जाए। एक रिपोर्ट आई दैनिक भास्कर की, वो अरे सुन एक मिनट यार, सुन तो ले यार तुम तो यार। आप और मकान जिनके घरों में मकान नहीं थे, जिनकी छत नहीं थी, उन लोगों को घर घर मकान दिया, जातिवाद नहीं दिया। 80% मुस्लिमों को 80% मुस्लिमों के मकान बने हैं, 80% मुस्लिमों को राशन मिल रहा है, और उसमें जातिवाद कुछ नहीं है। केवल लग रहा है वापसी करेगी, ये वापसी करेगी, 101% करेगी। बिल्कुल। सुनो मोदी योगी को ये कहते हैं कि ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। ये तो 14 से पहले से ही राजनीति होते आई है। 14 से पहले तो कोई मोदी जी नहीं थे, 14 से पहले कोई मोदी जी नहीं थे। ये राजनीति पहले यही करते थे अखिलेश यादव। मोटा दे दे। ओम प्रकाश राजभर जी ने 2 साल में ही सत्ता छोड़ दी थी, 3 साल से पहले ही छोड़ दी थी। इन्होंने 15 लाख रुपए के वादे करे थे, किसी को 15,000 भी नहीं दिए। झूठी सरकार है। अब की बार फुल बहुमत से अखिलेश सरकार, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जनता से बात कर रहे हैं, मेरठ में सारे समर्थक जहाँ पे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक थे और जो है विपक्षी के भी समर्थक थे। लेकिन गठबंधन का मतलब है दूसरे कंधे पे बंदूक चलाना, जो खुद के बस की नहीं था। बिल्कुल साफ तौर पे देखने वाली बात होगी कि अब जो मेरठ कैंट की जनता है क्या कहती है और कहाँ जो है वोट डालती है, क्योंकि जनता जो है। जी भैया लिंक दे देना अपना। करो मेरी रिकॉर्डिंग। जी क्या कर रहा हूँ? मैं ओम प्रकाश वर्मा एडवोकेट गांव से हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता को सुरक्षा मिली, विकास मिला, सड़कें मिली, स्कूल कॉलेज और अस्पताल मिले। सारे संसार में जो कोरोना की बीमारी आई, बड़े बड़े देश पस्त हुए, पर मेरे देश की सरकार और यूपी की सरकार, इन्होंने जो जनता की सेवा की, जो चिकित्सा दी गई, वो बिल्कुल। तो ऑक्सीजन की कमी में जो डेथ हुई वो क्या थे? एक साथ इतनी बड़ी बीमारी आई थी। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि एक भी मौत हुई नहीं। आपके आसपास किसी की मौत हुई है कि नहीं हुई? मौतें हुई हैं। सरकार कहती है कि हुआ नहीं, कोरोना से कोई ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं। योगी जी ने ये कभी नहीं कहा अभी कि कोई, पार्लियामेंट में योगी जी ने ये कभी नहीं कहा कि एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने ये ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी थी, सच्चाई को नहीं नकारा जा सकता, परंतु वो भी एक परिस्थितिवश बात थी। सारी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। एक साथ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑक्सीजन का नहीं खड़ा किया जा सकता था। फिर भी सरकार ने यथा समय और यथा संभव और यथा प्रयास ये कोशिश की कि जनता को शीघ्र आपसे करेगी योगी सरकार, शीघ्र ऑक्सीजन मिले, और वो मिली। आपसे करेगी नहीं। विकास, महंगाई और जो रोजगार बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? महंगाई और बेरोजगारी ये आज की देन नहीं है, ये सदा से रही है। और एक रिपोर्ट सरकारी, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, उसमें जो कहा जाता है आंकड़े बढ़े हैं बेरोजगारी के यूपी में, महंगाई पिछले सरकारों से ज्यादा। महंगाई और बेरोजगारी ये केवल। तो वकील हैं? हाँ, मैं एडवोकेट हूँ। तो महंगाई और बेरोजगारी का आपने सवाल पूछा, उत्तर लीजिए। पहले आप एक सवाल का उत्तर लीजिए। महंगाई और बेरोजगारी हमेशा परिस्थिति के सापेक्ष होती है। यदि आप ये कहें कि सन 1600 में कितना महंगाई थी और सन 1600 के बाद आज 2022 में क्या महंगाई है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर होती हैं या फिर अपने देश की परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। जब यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे एक साल में पैदा किए जाएंगे, तो संसार की कोई भी सरकार ले आओ, किसी को भी ले आओ, कोई भी देश, कोई भी सरकार इस देश की बेरोजगारी, इस देश की भुखमरी, इस देश की गरीबी खत्म नहीं कर सकती। जनता को भी वादा तो किया था।
बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। वादे में जनता के प्रयास भी शामिल होते हैं। यदि केवल राजनेता वायदे करेंगे, अपनी राजनीति के लिए करते हैं और जनता सहयोग नहीं करेगी, वायदे सबके फेल होंगे। अब से पहले भी वादे मानते हैं कि फेल हुए हैं, वादे फेल हुए हैं। वायदे फेल नहीं हुए। अभी आपने कहा कि सुनिए, वायदों के पीछे जो कारण हैं, उन कारणों में जो जनता का सहयोग नहीं होता है किसी किसी मुद्दे पर, हर एक मुद्दे की बात नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ जनसंख्या वृद्धि की बात, अपराधों की बात, टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उसे जनता के हित में लगाने की बात, जनता के लिए जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उन चीज़ों को खड़ा करने की बात, वहाँ बीजेपी की सरकार सफल है।